औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS11 का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 की आप लोगों की CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड कर दी गई है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है तो वो 5 दिसंबर है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। तो तकरीबन आपके पास 5 से 6 दिन का या 6 से 7 दिन का टाइम है जिसमें आप लोग इस असाइनमेंट को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पर जाने से पहले जो बेसिक गाइडलाइंस होती है असाइनमेंट को लेकर उनको रीड आउट करते हैं कि आप लोगों ने एक तो असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर बनाना है। इसके बाद इसके अलावा कोई और फॉर्मेट PDF जिप रार या PPT वगैरह या कोई और एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसके अलावा आप लोगों ने ड्यू डेट के अंदर इसको सबमिट करवाना है, आपकी फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोगों ने एक दूसरे का कॉपी भी नहीं करना। उसके बाद इस असाइनमेंट को जो आपके मॉड्यूल्स हैं हैंड आउट्स में मॉड्यूल नंबर 1 से मॉड्यूल नंबर 38 तक, तो ये जितनी भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, 38 मॉड्यूल्स, तो इसके अंदर से आप लोगों के असाइनमेंट को पिक किया गया है। तो उसके बाद आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर इनटू 8 बिट बाइनरी नंबर्स एंड देन कन्वर्ट ईच 8 बिट बाइनरी नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट टेक्स्ट बाय यूजिंग द ASCII कोड। आपको यहाँ पे एक नीचे लंबी सी स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स की, मतलब कि यहाँ से लेकर ये पूरी स्ट्रिंग बन रही है बाइनरी नंबर्स की। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको 8 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने का सिंपली तरीका करके है कि आपने इसको गिनना है, जहाँ पे 8 बनेगा उसको आपने अलग कर लेना है, उसके बाद दूसरे 8 बनेंगे उसको अलग कर लेना है। इस तरह मैंने यहाँ पे इसको काउंट किया हुआ है। यहाँ पे पहले 8 हमारे यहाँ पे 1 के ऊपर बन रहे हैं, उसके बाद सेकंड यहाँ पे 0 पे बन रहा है, उसके बाद 1 पे बन रहा है, उसके बाद ये 0 के ऊपर, और देन जो पीछे बच जाएंगे वो भी 8 होंगे। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। अब आपने आना है MS वर्ड में। MS वर्ड अब इसमें सिंपली आपने करना क्या है कि इसका जब ये आपका मतलब कि अलग हो जाएगा, इसको आपने MS वर्ड में आना है। MS वर्ड में आके आप लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लेना है, ठीक है। ये टेबल आप यहाँ पे देखें, तो टेबल आप लोगों ने इस तरह बनाना है। बाइनरी नंबर उसके नीचे आ जाएंगे जो यहाँ पे हमने अलग किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन नहीं लेंगे मैंने अलग की, इसलिए कि मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने इसको गिनना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितने बन रहे हैं ये 8 होंगे। इनको 8 को आपने यहाँ से कॉपी करना है, MS वर्ड में जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और जो सेकंड कॉलम बनाना है सिंबल का बनाना है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट डेसिमल और इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल के भी अगर आप लोग बना लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इनका नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ सिंबल है। सिंबल आप लोगों ने इसका लाजमी लिखना है, लेकिन बेहतर है कि आप इसका इक्विवेलेंट डेसिमल या इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल भी आप लोग लाजमी लिखें। मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा है, अगर आप टेबल की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरह करके भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका दूसरा तरीका कार क्या होगा कि अगर आप इसको, ठीक है, अटैम्प्ट करें तो यहाँ पे इसको बाइनरी नंबर इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे इसी का जो डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल, फिर आप करेंगे इसी का हेक्साडेसिमल, फिर आप करेंगे इसका सिंबल, ठीक है। और इसके यहाँ पे भी तो सिंबल ही आ गया इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे भी इज इक्वल टू आ जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि टेबल बनाए। बाइनरी नंबर के सामने ये नंबर आएगा, डेसिमल के सामने उसी के ये फॉर्म, हेक्साडेसिमल के सामने ये फॉर्म और सिंबल में ये फॉर्म। तो इस तरह आप लोग करके भी नीचे यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इसका सिंबल कैसे पता चलेगा, उसका आसान सा तरीकाकार है। हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी यहाँ से करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे गूगल पे जाने के बाद ये आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है ASCIIcode.com। इसमें आएंगे, इसमें आने के बाद Ctrl+F प्रेस करेंगे और Ctrl+F प्रेस करने के बाद जो हमारा पहला हमने कॉपी किया हुआ है हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम उसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसने हमें बता दिया कि इसका जो डेसिमल है वो 85 है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहला कॉलम किस चीज़ का है? पहला डेसिमल का, सेकंड वन को छोड़ दें, थर्ड वन हेक्साडेसिमल और फिर ये सिंबल, बाकी हमें नहीं चाहिए। हमें जस्ट यहाँ पे इसका सिंबल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो इसका आंसर मिला है, ठीक है, ये वाला हमारा नंबर था। इसका जो डेसिमल बन रहा है वो 85 है, हेक्साडेसिमल इसका 55 और सिंबल इसका U है। तो यहाँ पे देखें इक्विवेलेंट डेसिमल इसका 85, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल 55 और सिंबल इसका U। इसी तरह बाकी सबको भी यहाँ पे आपने चेक करना है 1 बाई 1। चेक करने के बाद सिंपली इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहीं पे जाके आप लोग इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे सिंपली इसका आपके सामने आ जाएगा। इसका जो डेसिमल आ रहा है सेकंड वन का 110 आ रहा है, हेक्साडेसिमल इसका आ रहा है 6E आ रहा है, ठीक है। और जो सिंबल है वो N है, स्मॉल n। तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल के भी आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है। यहाँ पे स्मॉल n आ रहा है, इस तरह यहाँ पे देखिए, मैंने देखो स्मॉल n, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल 6E है, इक्विवेलेंट डेसिमल 110 है।
तो बाकी तमाम को भी आपने इस तरह करके ख़ुद भी आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका लिखा हुआ है, आप लोग इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। उसके बाद जी आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपने कहना है कि राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको सिर्फ आपने नाम लिखना है। तो उसका नाम क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, उसका नाम होता है बाइट। ठीक है, बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ गूगल पे। ये देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है, बाइट। बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो बस इतना सा इसका आंसर है। आप लोगों ने यहाँ पे आंसर की हेडिंग दे के बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी लिख देना। यहाँ पे आपको इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है ये यहाँ पे अटैम्प्ट होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर ए का ही आप लोगों ने जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपने बताना है कि 5 बाइट्स के अंदर कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, 5 बाइट्स के अंदर कितने बिट्स होते हैं। तो जो एक बाइट होता है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो 5 बाइट्स के अंदर कितने बिट्स होंगे, 40 होंगे। ठीक है, 40। इसी तरह 10 किलो बाइट्स मतलब कि 10 KB के अंदर कितने बाइट्स होते हैं। तो एक KB के अंदर 1000 होते हैं। एक KB के अंदर 1000 बाइट्स होते हैं। एक KB के अंदर 1000 बाइट्स, तो 10 KB के अंदर 10,000 बाइट्स। इसी तरह 15 मेगाबाइट्स मतलब कि 15 MB के अंदर कितने KBs होते हैं। तो एक KB के अंदर 1 MB के अंदर 1000 KBs होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 15 जो MBs होंगे उनके अंदर 15,000 KBs होंगे। इसी तरह 20 गीगाबाइट्स मतलब कि 20 GB के अंदर कितने MBs होते हैं। तो 20 गीगाबाइट तो एक जो GB होता है, एक GB के अंदर 1000 MBs होते हैं। तो 20 GBs के अंदर 20,000 MBs होंगे। 25 टेराबाइट्स मतलब कि 25 TB के अंदर कितने GB होते हैं। तो एक जो GB होता है वो ठीक है, एक TB के अंदर 1000 GBs होते हैं। एक TB के अंदर 1000 GB। तो 25 TBs के अंदर 25,000 यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दरमियान से लाइन लगा लें या इनके सामने इज इक्वल टू लिख लें और इसको यहाँ पे लिखते जाएँ। ये काम आप लोगों ने यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गए। पहले के 6 नंबर आपको मिल गए, सेकंड के भी 6 नंबर आपको मिल गए, 12 नंबर तो आपके यहाँ से कंफर्म हो गए। लेकिन अभी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे आपको यहाँ पे 9 गेट्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको 8 इनकी इनपुट्स दी गई हैं। 9 गेट्स हैं, 8 उनकी इनपुट्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे बताना है कि अब यहाँ पे आपने करना क्या है। यहाँ पे आखिर में आपको जो आउटपुट हो वो 1 आना चाहिए। तो पीछे से आपने इनपुट्स को ऐसे सेट करना है कि जो आंसर हो वो 1, आउटपुट हमारा जो मेन आउटपुट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता हो कि ये गेट्स कौन से हैं। गेट्स पर भी जाने से पहले आपको पता हो कि ये जो डायग्राम्स हैं ये कौन सी हैं। तो पहली जो डायग्राम है हम इसको कहेंगे ए। ठीक है, पहली ए होगी और ये होगी बी, ये बी होगी। सी कौन सी होगी, ये वाली, सी ये होगी। ठीक है, जो इन दोनों के बनेंगी। उसके बाद ये हमारी होगी डी, उसके बाद ये होगी ई, ABCD, और ये हमारी होगी एफ। उसके बाद ये हमारी होगी जी और ये हमारी होगी एच। ठीक है, अब ये तरतीब तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे आगे आंसर लिखना है तो ये इसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे अगर आपको डायग्राम्स का आइडिया होगा। तो यहाँ पे पहली को हमने ABCDEF, और ये इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं एफ़ को। ठीक है, ये ABCDEF और GH आपको समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, अब आपको यहाँ पे पहले ये पता होगा कि ये जो आपको गेट्स दिए हुए हैं इनके नाम क्या हैं। तो इनपुट्स तो बाद में मिलेंगे ना, जब आपको पहले नाम का पता होगा आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहले देखें, उन्होंने कहा है कि यू नीड टू केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम। डायग्राम को केयरफुली पहले ऑब्जर्व करना है। इनपुट तो बाद में लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हमने कहा इनको नाम दे दिए। अब नेक्स्ट आपको बताओ कि ये गेट्स कौन से होते हैं, ये गेट्स कौन से हैं। ठीक है, गेट्स को आपके हैंड आउट्स के अंदर ये आप देखें तो पेज नंबर 48 है, 48 पेज पे आपको ये गेट्स नज़र आ रहे हैं। एंड गेट है, और गेट है, और यहाँ पे ज़ोर गेट है, और यहाँ पे नॉट गेट है। तो 4 किस्म के गेट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है जो पहला गेट है आपका, ठीक है, ये वाला। अब ये कौन सा है, ये एंड गेट है। ठीक है, कौन सा गेट है, एंड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो पहला एंड गेट है, और जो नीचे वाला था ये कौन सा है, ये और गेट है। ठीक है, मैं आपको हैंड आउट्स में साथ दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये इस शेप को देखें, ये शेप एंड की है और ये वाली शेप आर की है। ठीक है, ये एंड और ये आर,
और एक छोटी शेप भी नज़र आ रही है यहाँ पे ये, जिसमें एक इनपुट मिल रहा है, वो नॉट गेट है। ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाला है तो ये हमारा नॉट है। ठीक है, ये नॉट गेट है। तो बाकी सब इस तरह के हैं। ठीक है, नीचे वालों पे मैं नहीं लिख रहा, ये एंड गेट, ये वाला और गेट, और ये वाला क्या है, ये नॉट गेट है। अब उसके बाद ये तो काम हो गया। अब हमने बताना है कि इनकी इनपुट्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता हो कि हमें आखिर में एक इनपुट चाहिए, सॉरी जो आउटपुट हमें चाहिए वो एक चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको देंगे एंड गेट के अंदर। हम पहले इसके केसेस देखते हैं। एंड गेट में आप देखें तो एंड गेट के अंदर यहाँ पे देखें, ये एंड गेट है, इसमें 0 0 सब में 0 आ रहा है, सिर्फ एक में इनपुट 1 आ रहा है जब हम 1 1 इसको दे रहे हैं। तो हम इसको 1 1 देख के चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 1। इसका आंसर हमें यहाँ पे 1 रिसीव होगा, लेकिन वो आंसर वही आगे जा रहा है। ठीक है, 1 1 यहाँ पे लिखेंगे, वो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसको हमने इसमें तो ऐड नहीं करना। वो तो हमें यहाँ पे देखें, ये लाइन इधर से निकल के आगे जा रही है, तो वो हम उस एक को हम यहाँ पे ले आएंगे, जो हमें यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे एक मिलेगा। ठीक है, ये एक इधर एक मिला है, 1 1 1 हुआ है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, 1 1 इधर 1 बना है, लेकिन उस 1 को हम इधर लेके आ गए क्योंकि वो आगे जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें नेक्स्ट आप, तो नेक्स्ट जो और गेट है, अब और में हमने क्या करना है, अब ये और गेट है, लेकिन और गेट को समझने से पहले हम इस नॉट गेट को देखेंगे। तो नॉट गेट का एक रूल है कि ये उल्ट कर देगा। अगर हम इसको यहाँ पे 0 देंगे तो आउटपुट में हमें 1 देगा, अगर हम इसको यहाँ पे 1 देंगे तो ये आउटपुट में हमें 0 देगा। तो हमें यहाँ पे हमें 1 चाहिए ना, 1 आएगा तो आगे जो एंड गेट है वो फिर आगे आगे वाले एंड गेट को देगा और फिर वो 1 1 1 हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो 0 यहाँ पे हमारा मतलब कि किस बुनियाद पे आएगा, यहाँ पे 0 हमारा कब आएगा, जब हमारे पास, तो हमें जब यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, हमारा 0 यहाँ पे किस केस में आ रहा है, हम इसको देखेंगे ना, और को देखेंगे। तो और में अंदर हम देखें ये और है। ठीक है, ये और गेट है, इसमें 0 किस केस में आ रहा है, जब दोनों इनपुट 0 हैं। तो हम यहाँ पे इसको भी 0 लगाएंगे, ये इनपुट भी हम 0 देंगे, ये इनपुट भी हम 0 देंगे। तो जो और गेट होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे क्या देगा, वो हमें यहाँ पे 0 ही देगा। ठीक है, ये देखें ना, 0 0 0 हमें चाहिए 0 है, हमें 1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 हमारा आउटपुट आएगा, ये 0। अब ये इसमें जाएगा, किस में, नॉट गेट में। तो नॉट इस 0 को बना देगा 1। उसके बाद इसी तरह यही काम हम यहाँ पे करेंगे, इधर भी हम 0 देंगे क्योंकि आगे तो वही है, उसी तरह का है, यहाँ पे भी 0 देंगे। तो उसके बाद ये जो आर गेट है ये इस 0 को 0 रखेगा, क्योंकि आर गेट का रूल है कि उसकी 2 इनपुट्स अगर 0 होंगी तो वो हमें आउटपुट भी 0 देगा। हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है और ये 0 फिर इसमें जा रहा है, तो ये इस 0 को 1 करेगा, और ऊपर वाला 1 हमारा उधर से डायरेक्ट आ गया था। तो इधर से 1 1 हमारा एक 1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि एंड गेट है, एंड तो 1 1 को 1 करता है। ये भी एंड है, ये भी 1 1 को 1 करेगा, और यहाँ पे हमारा 1 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बात की समझ है। बहुत सिंपल सी बात है, स्टेप वाइज चलेंगे और आपको इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। मैंने आपको समझा भी दिया है। अब हमने यहाँ पे इनपुट्स ऐड करनी है। तो ये हमारी ए डायग्राम की इनपुट्स क्या थी, 1 + 1। ए की क्या थी, 1 + 1, ए की 1 + 1 है। ठीक है, उसके बाद बी की देखें, ये बी था ना, बी की थी 0 0, तो 0 + 0 हमने यहाँ पे टेबल, इसके अंदर टेबल में आपने लिखते हैं। उसके बाद सी की हमारी थी, हमारी सी ही है, सी के अंदर हमारे यहाँ पे 0 था, 0 इनपुट थी, 0 दी है तो उसने हमें 1 दी है, तो यहाँ पे हमारा 0 होगा। इस 0 को हम यहाँ पे सी के सामने लिखेंगे। डी की हमारी यहाँ पे 1 + 1, डी ही है 1 + 1। इसी तरह जो ई है उसकी 0 + 0, और उसके बाद जो एफ़ है तो उसकी 0 है यहाँ पे, वो 0, उसको आगे फिर एंड गेट आ रहा है, जी एच की फिर 1 1 होगी। उसके बाद जो एफ़ होगा उसकी भी 1 + 1 होगी। ठीक है, ये 1 + 1, सॉरी एफ़ की यहाँ पे 0 है। किस तरह 0 है, मैंने अभी आपको दिखाया, ये एफ़ है। ठीक है, यहाँ पे 0 है। जी की भी यहाँ पे 1 + 1, एच की भी 1 + 1, तो जी की भी 1 + 1, एच की भी 1 + 1। तो यहाँ पे आप लोगों के असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात स्पेशली अच्छे अंदाज में समझ आ गया। अगर आपको फिर भी कहीं पे मसला होता है तो उम्मीद करता हूँ मसला होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो आप लोगों ने उसको मुझे बताना है, इंशाल्लाह वो सॉल्व आउट करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ
आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।